बलिया के आयुष यादव केस में आया नया मोड़। 3 आरोपियों ने किया सीधे कोर्ट में सरेंडर। सामने आई अंदर की बड़ी खबर। जो हुआ उसने किया अफसरों का हैरान। आयुष यादव केस पर योगी की भी टिकी निगाहें। पल पल का ले रहे अफसरों से अपडेट। सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही। अब आगे क्या होगा? आयुष यादव केस में अब योगी सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि पहले रॉबिन सिंह के वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, तो अब इस केस में एक और नया मोड़ आया है। खबर है कि आयुष यादव केस में अब 3 और आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसकी गूंज बलिया से लखनऊ तक सुनाई दे रही है कि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों में है। गांव वालों का तो ये तक कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आयुष जिंदा होता, जिसके पीछे की कहानी 3 साल पुराने केस से जुड़ी है। आखिर क्या है, चलिए इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल आयुष यादव केस ने हर उस परिवार को डरा दिया है जो कानून पर भरोसा करता है, और अब उसी भरोसे की परीक्षा हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मामले की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल गहराते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब यह केस सिर्फ बलिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बता दें कि आयुष यादव हत्याकांड उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब 3 आरोपी सीधे अदालत पहुंच गए। पंकज सिंह, शिवम राज, सोनी, राज वर्मा और रोहित वर्मा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस मुठभेड़ में 5 आरोपियों को पकड़ चुकी थी। अब तक 12 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर दबाव न बनता तो शायद ये आरोपी कभी सामने नहीं आते। लोगों को हैरानी इस बात की है कि आरोपी खुद कोर्ट क्यों पहुंचे और पुलिस समय रहते उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन लिया तो फिर आरोपियों तक बात पहुंच गई, जिसके बाद उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यादव परिवार कहीं न कहीं जो इंसाफ मांग रहा था वह मिलता नजर आ रहा है। याद हो कि आयुष यादव उर्फ राहुल यादव को 13 दिसंबर को मारा गया। आरोप है कि बंसी पैलेस के बाद रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और अन्य ने मिलकर उससे गोली मारी। सीने में गोली लगने के बाद हालत गंभीर हो गई। पहले CSC, फिर मऊ और उसके बाद वाराणसी ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि आयुष की किसी से खुली दुश्मनी नहीं थी। गाँव में लोग कह रहे हैं कि ये हत्या अचानक नहीं बल्कि पहले से पनप रही गैंगवार का नतीजा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने संवेदनशील इलाके में खुलेआम हथियार कैसे लहराए गए। दावा है कि पिछले 3 साल से बलिया और मऊ के सीमावर्ती इलाकों में ये गैंग बेखौफ होकर वारदातें कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंदे रही। उम्भाव, नगरा, रामपुर, हल्दरपुर और मधुबन थाना क्षेत्रों में गैंग की दहशत थी। कई बार मारपीट, फायरिंग और धमकी की घटनाएं हुई, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किन दबावों में पुलिस चुप रही और किसके संरक्षण में ये गैंग फलता फूलता रहा।